वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो समानता का आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। नारी सुलभता और स्त्रीत्व का सशक्तिकरण भी तभी हो पाएगा जब सारी मानवता इस संतुलन में सशक्त हो जाए। यही समय है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना होगा जहां महिला व पुरुष समान पैमानों पर खरे उतर सके। हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। भारतीय महिलाएं। भारत में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय महिलाएं ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी है बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं। अनादिकाल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा स्रोत रही हैं। लेकिन वर्तमान में स्त्रियों की क्या समस्या है? स्त्रियां बहुत समस्याओं से गुजर भी रही हैं। असमान लिंगानुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु दर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु, स्त्रियों की आर्थिक पर निर्भरता, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने के कारण स्त्रियां बहुत समस्याओं से गुजर रही हैं। भारत में महिलाएं सैकड़ों वर्षों से शोषित होती रही हैं। बाल विवाह, मादा भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, सती प्रथा, मंदिरों में दासी प्रथा आदि ने उनकी स्थिति को काफी बदतर बना दिया है। एक विधवा को समाज में जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। एक स्त्री को उसके परिवार की इच्छाओं से परे जाने का अधिकार नहीं था। भारत में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। समय बीतने के साथ सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। लड़की की मर्जी के बगैर शादी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तलाक को कानूनी दर्जा दिया गया है। अब महिलाएं अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी हुनर के लिए ट्रेनिंग भी ले सकती हैं। महिलाओं को संवैधानिक अधिकार भी मिले हैं। भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों को समानता की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकार के किसी भी दफ्तर में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को बराबर के अवसरों की गारंटी दी गई है। भारतीय महिलाएं और उनकी बहुत सारी पारंपरिक भूमिकाएं हैं। पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं की औपचारिक रूप से अधीनस्थ भूमिका है और जो महिलाएं इस भूमिका को स्वीकार करती हैं वो पुरुषों के प्रभुत्व को भी स्वीकार करती हैं। आदर्श भारतीय पत्नी समर्पित और आत्मत्यागी, देखभाल करने वाली माँ और गृहिणी होती है और उनका आदर किया जाता है, सम्मान और उन्हें प्यार भी दिया जाता है। महिलाओं की उन्नति में बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, महिला व पुरुष को बराबरी का मजदूरी नहीं मिलना, ये सब बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के लिए हैं। हम समाज में महिलाओं को ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो महिलाओं को अपनी क्षमता को समझना होगा। स्वतंत्रता और मुक्ति का बोध करते हुए उन्हें इतना सशक्त बनना होगा कि वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमता रखें। उन्हें आत्मनिर्भर बनना रहेगा। वास्तव में महिला सशक्तिकरण
केवल भारत बल्कि विश्व भर में राजनीति के साथ होना चाहिए और यह एक सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा भी है। महिलाओं के लिए समानता का बहुत ज़्यादा महत्व है। आर्थिक समृद्धि के लिए यह ज़रूरी है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान माना जाए, तभी वे अपने आप को अधिक सुरक्षित मानेंगी, स्वस्थ रहेंगी और अपना निर्णय लेने की उनमें कुछ अलग क्षमता रहेगी। अंत में मैं यही कह सकती हूँ कि महिलाएं परिवार और समुदाय की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वे अपने परिवारों की देखभाल करती हैं, वे अपने परिवारों को सहायता करती हैं, अपने बच्चों और परिवारों को पोषण प्रदान करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का विकास किया जाए। महिलाएं सामुदायिक निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और वे सामुदायिक संगठनों में नेतृत्व की भूमिका भी निभाती हैं। महिलाएं वास्तव में अपना सशक्तिकरण करना चाहती हैं तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, महिलाओं को स्वयं अपना वास्तविक अवस्था या हालत को जानना होगा, समझना होगा। दूसरा, अपनी प्रगति के लिए स्वयं मुद्दे बनाना होगा। तीसरा, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और अपनी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाना पड़ेगा। चौथी बात, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वयं प्रयत्नशील होना पड़ेगा और विकल्प ढूंढना पड़ेगा और अपनी समस्या को सुलझाने की क्षमता भी हासिल करना होगा। इन बातों से महिलाएं शक्तिशाली बनेंगी और वह अपने जीवन में जुड़े हुए सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो समानता का आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। नारी सुलभता और स्त्रीत्व का सशक्तिकरण भी तभी हो पाएगा जब सारी मानवता इस संतुलन में सशक्त हो जाए। यही समय है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना होगा जहां महिला व पुरुष समान पैमानों पर खरे उतर सके। एक औरत की ताकत क्या है? रूप, यौवन, माधुर्यम, स्त्रीणाम बलम नूतमम। इसका मतलब है कि राजाओं का बल बाहुबल, ब्राह्मण का बल ज्ञान और विद्या, जबकि स्त्रियों का बल मधुरवाणी, रूप, शीलता और यौवन है। चाणक्य ने स्त्री की शक्ति की विवेचना करने के बाद यह साफ किया है कि मधुरवाणी स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी मधुर वाणी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।